हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका प्यारा प्यारा मास्टर जी। कैसे हो भाई आप लोग। तो भाई सर जी, सर आज 6 बजे कैसे, क्या आपकी तबीयत आज भी बहुत ज्यादा खराब है। नहीं मेरे बेटा, आज मेरी तबीयत काफी हद तक इंप्रूव थी। मैं 11 बजे तुम्हारी क्लास लेने के लिए खड़ा भी हुआ था, बट एक क्या हुआ झोल, हम लोगों को जो लाइव ले जाते हैं, हम लोग तो होम स्टूडियो से क्लास लेते हैं, हमें जो लाइव ले जाते हैं वो बेटा कोटा स्टूडियो से लेके जाते हैं। तो आज क्या हुआ, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी वो फिर बाद में करेंगे, उस समय पे नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस वजह से आज थोड़ी सी शेड्यूल हुई, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर की क्यों हो गई, होता है ना, जैसे वो कोई बीमार पड़ा तो उसी दौर में वो भी हो गया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं भाई आगे सब लोग। तो भाई तबीयत अब पहले से काफी बेटर है। ठीक है, दवाई खा रहा हूं लगातार, तीसरा दिन है आज, तो आज काफी इंप्रूवमेंट था और 11 बजे मैं यहीं पे क्लास लेने के लिए खड़ा भी हुआ था। ठीक है, और बताओ कैसे हो आप लोग। ठीक है, मस्त कर रही है, मस्त पढ़ाई हो रही है। तो चलो, अगर नहीं हो रही तो पढ़ाई को बनाते हैं और मस्त बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि आज कंसंट्रेशन टर्म्स में आप चैंपियन बन जाने वाले हो। तो आर यू गाइस रेडी, क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा। तो देख लेते हैं हमारे कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत हो चुकी है। विवेक, जिनिफा, विश्वास, हिमानी, सोनाली, कनिष्का, तपस्या, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, रिवू, मुस्कान, फिजा, राशि, अमित, बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो शुरू की जाए आज की पढ़ाई। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है मेरे बच्चों। तो शुरू करें। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो शाम में बिल्कुल फ्रेश, आप में से कुछ बच्चों ने तो रिलैक्स भी कर लिया होगा, रेस्ट भी कर लिया होगा, तो बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली पढ़ाई। कंसंट्रेशन टर्म को अपन मस्त कर लेने हैं आज। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म अपन करने जा रहे हैं। मोलैरिटी हमने किया था, उस पे हम और प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगली कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, और इन तीनों से आपस में मिलजुल के तो बहुत सारे क्वेश्चन बेटा नीट में जेईई में पूछे जाते हैं, तो सारी वैरायटी अपन आज ट्राई करेंगे। तो तैयार सारे लोग, तो चलो मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो चलो शुरू किया जाए। दिल थाम के बैठना। ओके सर, शुरू कराते हैं सर। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर। तो आज हम सबसे पहले तो करेंगे छोटी सी रिवीजन, और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चे ने करानी है। ओके जी, आपको क्या आता है जो पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके सर, उसके बाद क्या कराओगे सर। रिवीजन के बाद मैं कंसंट्रेशन टर्म और कराऊंगा। हमने पिछली क्लास में किया था मोलैरिटी, फिर हम आज करेंगे मोलैलिटी, फिर हम करेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर हम करेंगे पीपीएम, और ये सर बहुत सुना है पार्ट्स पर मिलियन, इसी का छोटा भाई होता है पार्ट्स पर बिलियन। ओहो, तो आज सारी कंसंट्रेशन टर्म करा दोगे। कोशिश करते हैं, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो अगली क्लास में कर लेंगे, बट जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक बेटा सारा करेंगे अपन। तैयार, शुरू करो, शुरू करें। अगर शुरू करने के लिए तैयार तो जल्दी से क्लोरोफिल वाले दिलों का दे दो मुझे, यहाँ पे कर दो बौछार। वाह कितना गंदा शेर मारा है। चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्रियंका कपूर, खुशी मौर्य, अंशिका, कैसे हैं भाई बच्चों। वर्षा, प्रेम कुमार, नीरज कुमार, वेदांत माली, बहुत बढ़िया, रोशन यादव। चलो भाई, तो सब लोग आ चुके हैं, क्लोरोफिल वाले दिलों की हो चुकी है बौछार। तो शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली पढ़ाई। तो सबसे पहले अपन करेंगे रिवीजन। सब लोग दिल थाम के बैठना। तो सर जी करा दो ना रिवीजन, हम बिल्कुल तैयार हैं सर रिवीजन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, करा दो सर रिवीजन। तो हमने पिछली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म करी थी। अभी तक हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म करी है, सबके फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, और आपने सिर्फ फॉर्मूले ही याद नहीं किए हैं, आपने बेटा हर फॉर्मूले का मतलब पता है आपको, हर कंसंट्रेशन टर्म का मतलब पता है, क्योंकि मैंने पहले आपको कंसंट्रेशन टर्म का मतलब बताया, फिर फॉर्मूला आपने अपने से निकाला था, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुमने किया। ठीक है, समझ लेते हैं तो फॉर्मूला अपने आप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो। तो सर पहली कंसंट्रेशन टर्म करी थी परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें क्या दिखाता है, जल्दी बोलो क्या दिखाता है सर। ये दिखाता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, दोनों का हम वेट लेते हैं। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन। मुझसे क्यों बुलवा रहे हो, तुम बताओ ना, तुम्हें आता है वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हां सर ये आता है सर, आपने कराया था। फिर दूसरा हमने किया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें परसेंटेज निकालते हैं सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, हाँ बट वॉल्यूम के टर्म में। तो कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो, ऊपर में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। सर सारे फॉर्मूले हमने खुद निकाले थे। फिर एक बीच वाली कंसंट्रेशन टर्म भी थी, कौन सी थी सर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सर जी सही कह रहे हो, कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओह, परसेंटेज के लिए 100। सर जी ये तो तीनों बड़े कुत्ते थे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता मेरे बेटा, बट हाँ इनका यूज हो जाता है बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स में। जैसे पिछली क्लास में याद करो, इंटर कन्वर्जन सिखाया था। हाँ सर इंटर कन्वर्जन सिखाया था। परसेंटेज बाय वेट दे रखी थी, आपसे मोलैरिटी निकलवाई थी, करवाया था ना, तो वैसी चीजों में इनका यूज होता है। फिर चौथी कंसंट्रेशन टर्म अपन ने करी थी मोलैरिटी। हाँ सर कैपिटल एम से दिखाते हैं, तो बता मोलैरिटी क्या मतलब है, चल इसका मतलब बोल, मैंने नहीं बोलना। 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। कम ऑन मेरे बेटा, फटाक से मतलब बोल इसका। अजी रिवीजन चल रही है, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने किया हुआ है मेरे बेटा। चल 1 मोलर का मतलब बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हां एक खदीजा, जल्दी बता, एक बच्ची का नाम है खदीजा, और यार दीवाने को क्यों परेशान कर रही है खदीजा, ना कर बेटा ना कर, ना बच्ची ना। तो भाई 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल पर लीटर, वो इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। क्या रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, तो 1 मोल पर लीटर का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर को ही 1000 मिलीलीटर लिख लेते हैं मेरे बेटा, याद रखियो, और 1000 मिलीलीटर ही 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो घबराइयो मत, मिलीलीटर क्यूबिक सेंटीमीटर को ही बोलते हैं हम। ओके सर जी आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो फिर हमें समझ में आ गया, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सर, ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में होना चाहिए, लीटर में, बट अगर मिलीलीटर में तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पर टी मार के ऊपर बोलो। अरे हाँ सर जी बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा मोलैरिटी ये है। अब किसी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हां बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हां वॉल्यूम लीटर में है तो फिर 1000 की जरूरत नहीं होती, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले रहे हो तो 1000 की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसका वॉल्यूम इन लीटर पता है, लीटर में वॉल्यूम पता है, तो उस सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल है मेरा बेटा निकाल सकता है। हां सर मोलैरिटी जितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, उसका वॉल्यूम जितना दे रखा है गुणा कर दे, तो ले किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है वो यहां से निकल जाएगा बेटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सर जी सही कह रहे हो सर। फिर मैंने डाइल्यूशन इक्वेशन कराई थी, m1v1 बराबर m2v2। इसका मतलब क्या होता है
कि जितने सॉल्यूट के मोल शुरू में है सॉल्यूशन में उतने ही मोल बराबर मोल है एंड में। और ये तभी हो सकता है जब आप पानी डालो, क्योंकि पानी डाल रहे हो मतलब सॉल्वेंट डाल रहे हो। हाँ सर जी, पानी डालने से सॉल्वेंट डालने से सॉल्यूट के मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जितने मोल शुरू में थे उतने ही मोल एंड में। बोल ये सब हमने किया था, यहां तक सबको क्लियर? तो फटाक से सारे बच्चे मुझे यहां पर मुस्कुरा के दिखा दो भांति भांति से। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है, बशर्ते अगर उसके हर कंसेप्ट को हम रटने की बजाय बेटा समझेंगे। तो पढ़ाई मस्ती में होती है, हाँ सीरियस पढ़ाई होती है, बट यस चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। पढ़ाई है मजेदार अगर सारा कुछ अगर समझ के करते हैं, ठीक है। तो मेरे सारे बच्चों के चेहरे पे भयानक मुस्कान। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। शाबाश, अब शुरू करते हैं पढ़ाई। मेरे बच्चे भांति भांति से मुस्कुरा दिए, शाबाश मेरे छोटे छोटे बच्चों। तो अब हम लोग कराने जा रहे हैं मोलैरिटी भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। मोलैरिटी के चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। भाई तुमने इतना सब कुछ किया है तो मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को। कराओ, करोगे? करना चाहोगे कुछ क्वेश्चन? चलो कंसंट्रेशन टर्म के कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। करोगे? बहुत बढ़िया सर, कराओ। कैसा दूं, जो हो जाए या ना हो? कम ऑन, हाँ बोलो कैसा चाहिए? यस, बढ़िया क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अभी तक हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है। मैं अभी शुरू के 15 मिनट मैं उन्हीं चारों कंसंट्रेशन टर्म के आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, कंसेप्ट प्लस और क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे छोटे छोटे बच्चों, ठीक है सर। कर लेंगे सर, शाबाश, खुशी। इसको सॉल्व करें सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है सर। आपने कुछ वैरायटी के क्वेश्चन मोलैरिटी के कल कराए थे, आज और वैरायटी के क्वेश्चन कराओ। तो मोलैरिटी के लिए और वैरायटी के क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो चलो करो करो करो, सब लोग ध्यान से करना मेरे बेटा, ठीक है सर। चलो सोच लिया होगा क्वेश्चन किया। मैं पहले हिंदी समझा देता हूं, समझो हिंदी, ठीक है। मुझे पता है कई होगा तो अंग्रेजी से हिंदी करने में भी दिक्कत होती होगी, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन। बेटा 500 ml को अगर मुझे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिए मिलीलीटर में, अगर लीटर में कन्वर्ट करना होता है मिलीलीटर को, तो 1000 से डिवाइड करो, तो अब ये लीटर हो गया। 500 ml में इतने लीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ml को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 को मैं लिख सकता हूं 0.5 लीटर, तो हाफ लीटर। 500 ml हाफ लीटर, ठीक है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है पानी डालना, सिर्फ पानी डाला, पानी मतलब सॉल्वेंट। ओह, डाइल्यूटेड का मतलब पानी डालना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। took 500 ml. What will be the molarity of the solution obtained? Come on, come on, come on. दिमाग लगाओ, come on. चलो अब मैं तुक्का नहीं मारना, बहुत ध्यान से देखना। पिछली क्लास में भी समझाया था यही कंसेप्ट, उसी के ऊपर मैं, क्योंकि रिवीजन चल रही है भाई अब, ठीक है। तो चलो सर जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना बेटा ध्यान से। कह रहा है एक 5 मोलर सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से समझना। ये कोई सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी कितनी है? हाँ सर इसकी मोलैरिटी है 5, शुरू में मोलैरिटी 5। वॉल्यूम कितना है? 500 ml लीटर में कितना हो गया सर? 0.5 लीटर, क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब इस ये था मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम, इसमें पानी डाला, याद करिए क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था। हाँ सर पानी डाला, सॉल्वेंट डाला, सॉल्यूट तो नहीं डाला, सॉल्यूट नहीं डाला तो सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे किसी भी बर्तन में। सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू उसी का वॉल्यूम इन लीटर। तो शुरू में इनिशियल मोल कितने होंगे? इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम। पानी डाला, पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ता है, मोलैरिटी होती है ये, वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी डालो तो वॉल्यूम बढ़ा, सॉल्यूट नहीं डाल रहे हो तो उसके मोल चेंज नहीं हुए, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी घटेगी। बट फाइनल मोलैरिटी मान ले हो गई M2, वॉल्यूम हो गया बढ़ के V2, तो ले फाइनल, क्योंकि सिर्फ पानी डाला है ना तो सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे जितने शुरू में थे। इनिशियल मोल, इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोल इसमें सॉल्यूट के, फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। अब दोनों बराबर रहेंगे सॉल्यूट के मोल, क्योंकि सॉल्वेंट डालने से, पानी डालने से सॉल्यूट के मोल थोड़ी चेंज हुए बर्तन में। हाँ सर सही कह रहे हो, तो हो गया। बोल 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 बोल, समझ में आ गया ना? हाँ, इनिशियल मोलैरिटी 5, इनिशियल वॉल्यूम 0.5 लीटर, शाबाश। फाइनल मोलैरिटी निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? 1500 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2020, 15/10 को लिख सकता हूं 1.5, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम लीटर में, शाबाश सर जी। तो ले ये इसको काटिए, 3 से काट देगा, 5 दिया 15, अरे हाँ बिल्कुल। तो M2 कितना आया? फाइनल मोलैरिटी 5/3, अरे 3 नीचे चला गया। अब इसको अगर करेंगे तो 3 एकम 3, 20 हो गया, पॉइंट लगाने से 2 बचे थे ना 20, 3 से 18, 3 से 18, फाइनल मोलैरिटी 1.66, तो 2 इज द राइट आंसर। शाबाश मेरे शेरा, 83%, शाबाश। ये 90% को करना चाहिए था, बाकी से क्या गलती हो गई? हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, करते जाओ मेरे बेटा। देख ऐसा क्वेश्चन मेरे बच्चों जेई में भी आया हुआ है, बोल करेगा? करेगा मेरा बेटा? हाँ चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाना, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बेटा करो, इसको करो। मोलैरिटी की करो ना, सारी वैरायटी मोलैरिटी की करनी है अपन को, हर कंसंट्रेशन टर्म की। कम ऑन, कम से अनमोल, अनमोल, तनु, अंतर में पाल, अंतर में पाल। अच्छा दिव्यांशी अग्रवाल जी कह रही हैं सर धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। मेरी बेटा पिछला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, पिछली क्लास में कराया ही हुआ था, बस वो तो मैंने एक तरीके से तुम्हारी रिवीजन हो जाए, वही तो क्वेश्चन कराया मैंने, तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन थोड़ी दे दिया मैंने पगलू। चलो ये क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है अ सैंपल ऑफ H2SO4, ठीक है, एक सैंपल H2SO4 का सॉल्यूशन है ना। हाँ उसकी डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml, मतलब सैंपल H2SO4 का डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml, और ये सैंपल 90% बाय वेट है। 90% बाय वेट मतलब बोल मतलब बोल मतलब बोल 90%, 90 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम H2SO4 है। ओके, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम H2SO4 है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एसिड, H2SO4 एसिड है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड दैट हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। एसिड का इसका कितना वॉल्यूम लूं ताकि 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बना पाऊं। मेरे बेटा ये क्वेश्चन कैसा है समझ, ये है आपका मम्मी सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड मम्मी सॉल्यूशन है। हाँ मतलब H2SO4 का मम्मी सॉल्यूशन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें से कह रहा है कि कितना वॉल्यूम ले लूं ताकि मैं 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बना पाऊं। भाई पानी तो कहीं से भी ले सकते हैं, बट इसमें जो भी H2SO4 आएगा, फंडा क्या है समझ, इस मुझे बनाना ये है, तो इसमें जितना भी H2SO4 आएगा, H2SO पानी तो हम कहीं से भी लाके डाल सकते हैं, बट जो H2SO4 आएगा वो तो यहीं से लेंगे ना मदर सॉल्यूशन से। अच्छा तो वही देख ले कि इसमें कितना तुझे H2SO4 चाहिए बनाने के लिए, उतना ही H2SO4 इस सॉल्यूशन से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन यही है कि इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लो, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है मेरे बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कर सकते हैं,
करो, मैं कराऊं है। चलो अब मैं दे देता हूं मेरे बेटा जी को ले 120 सेकंड का पोल। अब इससे ज्यादा तो मेरे बेटा क्या दूंगा, ठीक है। हाँ, फलक फातिमा जी कह रही हैं थंडर स्टॉर्म आया है। हाँ मेरे बेटा, कई बार क्वेश्चनों को देख के ना कुछ बच्चों को भूकंप, कुछ बच्चों को थंडर स्टॉर्म लगने लगता है। तो फलक फातिमा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को आपने देखा और आपकी नजरों के सामने थंडर स्टॉर्म घूम गया। नहीं पगलू, क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो थंडर स्टॉर्म नहीं लगेगा तेरे को, तो ऐसा हेवनली फीलिंग आएगी मेरे बेटा, सॉल्व कर क्वेश्चन को। थंडर स्टॉर्म आया, ये सब लिखने का टाइम है तेरे पास, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। चलो तो मेरे बेटा जी अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। चलो मैं कराता हूं क्वेश्चन को, मैं समझा चुका हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ चलो अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सैंपल है H2SO4 का, इसकी डेंसिटी है इतनी और ये 90% बाय वेट है। 90% बाय वेट का मतलब पिछली क्लास में तुझे बताया था 90% बाय वेट, 90%, 90 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम H2SO4 है। तो 90 ग्राम H2SO4 कितने में, 100 ग्राम सैंपल में है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 90 ग्राम H2SO4 इसके 100 ग्राम सैंपल में, तो रेस्ट 10 ग्राम पानी होगा, ठीक। अब इससे बनाना है ये, तो इसमें जितना भी H2SO4 होगा यहीं से आएगा। तो वही पूछ रहा है इसका कितना वॉल्यूम लें। अब दिल थाम के बैठियो कैसे करना है। पहले देख ले यहाँ कितना H2SO4 चाहिए। अब ध्यान से देख ले यहाँ कितना H2SO4 चाहिए, ध्यान से देख ले यहाँ कितना H2SO4 चाहिए। सुनो तो मेरे बेटा इसका मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो कितने मोल, मोलैरिटी वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं। तो इसमें H2SO4 के कितने मोल चाहिए, सब मोलैरिटी वॉल्यूम से हम निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हां यस सर, आपने बताया था किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो हम मोल निकाल सकते हैं। सर H2SO4 के कितने मोल चाहिए सर इसमें, इस सॉल्यूशन में। ये बच्चा सॉल्यूशन है, ये मम्मी सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया। तो मोलैरिटी कितनी है जल्दी बोल। मोलैरिटी 0.2 है सर इस सॉल्यूशन की, बच्चे सॉल्यूशन की। वॉल्यूम कितना बनाना है 1 लीटर, तो कितने मोल सर 0.2 मोल H2SO4 चाहिए सर, 0.2 मोल H2SO4 चाहिए सर इसमें। और ये 0.2 मोल का ये सारा का सारा H2SO4 कहां से लेंगे सर, यहां से लेंगे मदर सॉल्यूशन से। पानी तो कहीं से भी लाके डाल सकते हो इसमें, बट जितना भी H2SO4 है वो तो यहीं से आएगा। तो मुझे पता लग गया 0.2 मोल H2SO4 चाहिए। 0.2 मोल H2SO4 का वजन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, कैसे, सुन। 1 मोल H2SO4 का वजन कितना होता है, जल्दी बोल, और जल्दी बोलो सर। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, या फिर ऐसे कर ले, तुझे नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला आता है, गिवन वेट, ओ यस, बाय मॉलिक्यूलर वेट। यस सर, कितने मोल H2SO4, 0.2 मोल। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98, निकाल के देख ले। 2 हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 16, चौके 64। मॉलिक्यूलर वेट 98, तो ले वेट आ गया 98 into 0.2, तो ले 0.2 मोल में इतने ग्राम होएगा H2SO4। 2 8 16 हासिल गई, 2 में 18 और 1 19। यस 196, एक के बाद डेसिमल, 19.6 ग्राम H2SO4। 0.2 मोल H2SO4 का वजन 19.6 ग्राम होता है। तो मुझे 19.6 ग्राम H2SO4 चाहिए, वो कहां से आएगा, यहां से लेंगे। ओ तो 90 ग्राम H2SO4 इस सॉल्यूशन से चाहिए मुझे कितना, 19.6 ग्राम। 90 ग्राम 100 ग्राम सैंपल में होता है, दे रखा है 90%। 90 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सैंपल में, तो 19.6 ग्राम H2SO4 कितने सैंपल में होगा, और जल्दी बोलो। जब 90 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सैंपल में होता है, तो 19.6 ग्राम H2SO4 कितने सैंपल में होगा, तो ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इनटू में ये। शाबाश सर, लो जी इतना सैंपल चाहिए, इतना सैंपल का वजन चाहिए अपन को। यस सर, तो ले मेरे बेटा हो गया, बहुत बढ़िया सर, मजा सा आ गया सर। 196/9 जल्दी से कर लेंगे मेरे बेटा, 196/9। यस सर, कर दो कर दो कर दो। वो जी कितना आया जल्दी से बताओ। हाँ वैसे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं ना। 21.77, यस 21.77 ग्राम सैंपल, इतना सैंपल लेना पड़ेगा। इतने सैंपल में 19.6 ग्राम H2SO4 होगा, और उतना चाहिए मुझे बनाने के लिए। बट क्या सैंपल का कितना वेट चाहिए, वेट पूछा है क्या, ना 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 ना, वेट नहीं पूछा। अब देखो कुछ बच्चे जैसे दो स्टेप, एक स्टेप से आगे गया ना, दिमाग लगाना इन्होंने बंद कर दिया। ओ सर ये क्या हो गया, अब इनमें से कुछ टाइप करना शुरू करेंगे, सर रिपीट रिपीट रिपीट। ओ भैया बिल्कुल आसान चीज है, ये मदर सॉल्यूशन, मम्मी सॉल्यूशन, ये बच्चा सॉल्यूशन। कुछ सोच, तुझे बनाना है 1 लीटर 0.2 मोलर। मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो सॉल्यूट के कितने मोल होंगे हमें पता है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करने से सॉल्यूट के मोल आ गए। तो इस बच्चे सॉल्यूशन में 0.2 मोल H2SO4 होना चाहिए। तो सारा सारा कहां से आएगा, वहां से। तो इसके पहले 0.2 मोल का वजन निकाल ले। 1 मोल का वजन 98 ग्राम होता है, तो 0.2 मोल का वजन 98 into 0.2, 19.6 ग्राम H2SO4 चाहिए। ये कहां से लेना पड़ेगा, यहां से। अब इसमें दिया हुआ है कि 90 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन सैंपल में होता है, तो 19.6 ग्राम हमें लेना पड़ेगा। तो 19.6 ग्राम कितने में रहा होगा, 21.77 ग्राम सैंपल में रहा होगा। तो इसका वेट आ गया। इस पूरे सैंपल का कितना वेट लेना पड़ेगा, क्योंकि 21.77 ग्राम सैंपल में 19.6 ग्राम H2SO4 है, जो कि 0.2 मोल, बहुत बढ़िया। बट इसका वेट नहीं पूछा इस सैंपल का, पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम दैट हैज टू बी यूज्ड, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ले इसकी डेंसिटी पता है सैंपल की, इतना वेट लेना पड़ेगा सैंपल का, तो वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल यूज्ड बाय डेंसिटी ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल जो यूज करना पड़ेगा 21.77 बाय डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml। ले डेंसिटी ग्राम पर ml में, वेट अगर ग्राम में लिया तो मेरे बेटा वॉल्यूम ml में आएगा। ले मेरे बेटा इतना वॉल्यूम लगेगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो जल्दी से बता दे 21.77 डिवाइडेड बाय 1.8। यस सर 12, सर 12 आ गया एग्जैक्ट 12। अजी 12 आ गया, अरे 12 ml आ गया, 12 ml चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब ये तो जिसको समझ में आया वो फटाक से मेरे बेटा भयानक तरीके से मुस्कुरा के दिखा देंगे मुझे। कम ऑन आकांक्षा, बेटा वाटर तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, तू इसको समझने की कोशिश कर। मैं एक क्वेश्चन तुझे और देता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं तेरे को, ठीक है ना, फिर देखते हो कितना तगड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। हाँ ये देखो, है ना। चलो अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं दूंगा, आप आराम से कर दोगे मेरे बेटा। मैं देख यही है मेरे बेटा, देख मैं यही चाहता हूं कि अल्टीमेटली अच्छे क्वेश्चन भी मेरे बच्चे करने होंगे। तुम देख इसमें क्या होना, इसमें 3-4 स्टेप लगे। जैसे ही एक स्टेप के, जब तक मैं एक स्टेप का क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप में से बहुत बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है, अरे वाह क्वेश्चन हो रहे हैं, मजा आ रहा है। बट जैसे ही 3-4 स्टेप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम सरेंडर कर दे रहे हो, वो नहीं करना, उसी चीज से तो बचना है मेरे बेटा। देख अब तुमने सीख लिया, सीखा। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं सिमिलर। देख आप में से 80% से ज्यादा बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालेंगे। देख मैं दिखाता हूं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो मैं एक और दूंगा इसमें, मैं मानूंगा ही नहीं ऐसे। ले मैं सिमिलर सा मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देता हूं। देख अब तुझे आ गया बेसिक समझ में। देख अब आप में से ज्यादातर बच्चे कर देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइयो, ठीक है सर करेंगे अपन। हाँ
ले भाई मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये है, हाँ ओके ठीक है सर, 63% बाय वेट, ओके 63% बाय वेट HNO3 सैंपल इज गिवन, ठीक है भाई, ओके, और इसकी डेंसिटी एंड इट्स डेंसिटी इज 2 ग्राम पर ml, ठीक है सर, ओके, तो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 1 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। कम ऑन, अब कोई प्लीज गलत मत करना, ओ जी गलत मत करना, 100 ml प्लीज करो, बिल्कुल नहीं घबराना, 80 ml 50 ml डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कम ऑन मेरे बेटा, जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रवण कुमार, बहुत ध्यान से देखो बेटा, 4 स्टेप अगर किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो करने नहीं सीखोगे ब्रेन डेवलप नहीं होगा। देख मैं फिर से कह रहा हूं, सरेंडर मत करो, 2 साल से यही करते आए है ना, कि मुझसे नहीं हो रहा, ओ ये तो 4 स्टेप आ गए, क्योंकि तुम्हें क्या ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में बस डाला डाटा आ गया, फिर लगता है अच्छा, बट मेरे बेटा असलियत में पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है मेरे बेटा, और तुझे करना होगा और मैं कराऊंगा, तो चिंता मत कर, देख अब तुझसे होगा। पहले क्वेश्चन में 35% बच्चों ने किया, 34% कुछ इसी के आसपास, अब ये देख, मैं पूरा विश्वास है देख करोगे, मैं फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन को दिल थाम के बैठना, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63% बाय वेट HNO3 सैंपल है, बहुत बढ़िया, ये 63% बाय वेट है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, मम्मी सॉल्यूशन, इसकी डेंसिटी भी दे रखी है, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल इज रिक्वायर्ड, इसका कितना वॉल्यूम ले लूं, ठीक है भाई, इसमें से निकालेंगे, टू प्रिपेयर अ बच्चा सॉल्यूशन, ये बच्चा सॉल्यूशन बनाना है आपको, कितना 1 लीटर बनाना है भाई, पानी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं सॉल्वेंट, बट सॉल्यूट तो सारा सॉल्यूट तो यहीं से आएगा ना, पानी तो नलके से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, है पानी तो जल्दी जले, ओके, तो 1 लीटर एंड 1 मोलर HNO3 सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो इसमें जितना भी HNO3 होगा वो सारा का सारा यहां से ही लेना होगा ना, बट ये 100% HNO3 है क्या, नहीं, ये 63% बाय वेट है पगले, समझ, ये पूरा का पूरा HNO3 थोड़ी है, 63% बाय वेट का मतलब 63 पर प्रति 100 ग्राम सैंपल में 63 ग्राम ही HNO3 है, तो पहले इसमें देख कितना चाहिए, अब मेरा बेटा कर देगा, झूठ ना बोल, मेरा शेयर करेगा, अब देख बच्चे करना सीख गए, सिखा के छोड़ूंगा हर वैरायटी, तुम में से 2-4% कितनी भी कोशिश करो कि हम नहीं सीखेंगे, डीबी ब्रो सिखा के छोड़ेगा, ठीक है तो चलो, बस हिम्मत नहीं आना, चिपक के चलना, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, जंग के मैदान में को छोड़ के भागने वालों की कभी जीत नहीं हुई, और ये इतना ही अगर आसान होता ना, पिछले 2 साल में 3 साल में तू सीख गया होता है, सब आसान है, बट जो भिड़ा रहेगा, जो लगा रहेगा, जो मैदान छोड़ने वाला है, वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बेटा, ठीक है ना, तो हम अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है जेई में, नीट में एक बार आया हुआ है, ठीक है, तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, चलो मैं कराता हूं, अब सब लोग सुनेंगे भाई क्वेश्चन क्या है, सुनो, अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 63% बाय वेट HNO3 है, इसमें से कुछ सैंपल इसमें से लेना है मुझे कुछ, और ये बनाना है मम्मी सॉल्यूशन, बच्चा सॉल्यूशन, हाँ, अब मेरे बेटा पानी तो हम कहीं से भी ला सकते हैं, बट जो है सॉल्यूट है वो तो हमें इसके लेना पड़ेगा ना, हाँ, तो इसमें सॉल्यूट HNO3 के कितने मोल चाहिए इसमें, सर अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो यस मोल बता सकते हैं, सर इसमें HNO3 के कितने मोल, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू इसी का वॉल्यूम इन लीटर, ये तो बताया ना, मोलैरिटी है इसकी 1, वॉल्यूम 1 लीटर, सर 1 मोल HNO3 चाहिए सर, 1 मोल HNO3 चाहिए सर, बच्चा सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 मोल HNO3 चाहिए, 1 मोल HNO3 का वजन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है वेट से मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो HNO3 का 1 मोल का कितना वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट पता है अपन को, HNO3 का निकाल, एक हाइड्रोजन का 1 नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 16, 3 48, बेटा 63, मॉलिक्यूलर वेट 63, तो ले 1 मोल का वजन कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल ना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 मोल HNO3 का वेट आ गया, आहा बहुत बढ़िया, 63 ग्राम, सर मतलब इस बच्चे सॉल्यूशन में मुझे 63 ग्राम HNO3 चाहिए, 63 ग्राम HNO3 चाहिए मुझे, इसमें 1 मोल HNO3 मतलब 63 ग्राम HNO3, बिल्कुल, अब ये 63 ग्राम HNO3 चाहिए मुझे बच्चे सॉल्यूशन में, ये कहां से आएगा, मम्मी सॉल्यूशन से आएगा, 63 ग्राम HNO3 चाहिए, हाँ, और अब तो इस सैंपल को देखो, ये है 63% बाय वेट, मतलब लिख भाई, मतलब लिख 63% प्रति 100 ग्राम सैंपल में 63 ग्राम HNO3 है, तो 63 इस मम्मी सॉल्यूशन में 63 ग्राम HNO3 100 ग्राम सैंपल में है, यस 63 ग्राम HNO3 100 ग्राम सैंपल में है, ओ तो मुझे 63 ग्राम HNO3 यहां चाहिए था इसमें, तो कहां से यहां से आएगा, और बेटा इसमें 63 ग्राम HNO3 100 ग्राम सैंपल में है, तो इसका मतलब मुझे 100 ग्राम सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 ग्राम सैंपल जब मैं लूंगा तो उसमें 63 ग्राम HNO3 होगा, तो 100 ग्राम सैंपल जब यहां डाला उसमें 63 ग्राम HNO3 मुझे 63 ग्राम चाहिए, हाँ वाह सर जी वाह, मजा आ गया सर जी, बहुत बढ़िया, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है भाई, तो 100 ग्राम HNO3, अगर हम 100 ग्राम सैंपल लेंगे तो उसमें 63 ग्राम HNO3 मुझे 63, तो 100 ग्राम सैंपल लेना है, तो सैंपल मुझे 100 ग्राम चाहिए, बट क्या सैंपल का वेट पूछा है, नहीं वॉल्यूम पूछा है, तो इस 100 ग्राम का वॉल्यूम निकालना, डेंसिटी ऑफ सैंपल इक्वल वेट ऑफ सैंपल वॉल्यूम ऑफ सैंपल वेट ऑफ सैंपल बाय डेंसिटी, मुझे पता है 100 ग्राम सैंपल लूंगा तो 63 ग्राम HNO3 मिलेगा, 63 ग्राम HNO3 चाहिए मेरे को, बहुत बढ़िया, तो ले आ गया, वेट है सैंपल का 100 ग्राम, डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, तो मेरे बेटा 50 ml सैंपल लेना पड़ेगा मेरे बेटा, सी मस्ट बी द राइट आंसर, बोल अब तो आया, यस ग्रेट, एक बार में सीख गए ना 4 स्टेप का, कुछ दो रहे थे सर जी, रिपीट सर जी 4 स्टेप, सब समझ में नहीं आया, याद हो गया, बोलो मजा आ गया, तो मुझे आज चॉकलेट दे दो, तुम एनर्जी की कमी है, बीमार होके उठाऊं, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, बट हाँ काफी हद तक ठीक हो गया हूं, बट एनर्जी चाहिए, चॉकलेट दे दो अगर समझ में आ गया, कम ऑन, वेरी गुड मेरे शेरो, आई एम जबरदस्त प्राउड ऑफ यू, विकास कुमार, अरमान लव्स डीवी ब्रो, ये देखो अरमान, ये अरमान लव्स डीवी ब्रो का मतलब अरमान लव्स केमिस्ट्री, अरमान लव्स नीट, अरमान लव्स पढ़ाई डॉक्टर स्मृति रंजन पांडा, सनत सिंह, मोहम्मद शाकिब, अरहान खान दीवाने, कैफ, आशीष तिवारी, डॉक्टर नोबडी,
स्टिल समबडी, ओ भाई साहब, डॉक्टर नोबडी स्टिल समबडी। कैसे खुराबाती होते हैं यार, मतलब ये सब नाम रखने की जरूरत क्या है भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तो चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो और मजे करते हैं। कंसंट्रेशन तंत्र को इन एंड आउट आत्मा में घुसा दूंगा। चलो और कर, मेरे साथ कर, बहुत मजा आएगा। ठीक है सर, कराओ ना, चल मैं कराता हूं, कम ऑन। मोलैरिटी, अब ये मम्मी सॉल्यूशन और बच्चे सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन फोड़ देगा मेरा बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, किसकी आई है 3200 रैंक, किसकी आई है 5400 रैंक, बताओ। अली हुसैन। चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशिदा डिसॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक बच्ची पूछ रही है, सर शादी में जाना है, क्लास कब तक चलेगी, मम्मी पूछ रही है। मेरे बच्ची, शादी में जाना अनिवार्य नहीं है बेटा। क्यों जाना आपको शादी में? आपको डॉक्टर बनना है, तो अभी इस साल, एक साल के लिए ये सब शादियां पार्टियां ये त्याग दो बेटा। नहीं तो फिर हमारी शादी उतनी अच्छी नहीं होगी कि लोग आएंगे, आए नहीं आएंगे। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगी, पूरी दुनिया आना चाहेगी, दूर दूर के लोग भी आना चाहेंगे शादी में। तो इसीलिए अपनी शादी अच्छी जगह हो, बढ़िया हो, धांसू हो, तो अपनी शादी अच्छी करने के लिए इस साल औरों की शादियों में जाना छोड़ दो, त्याग दो। ठीक है, अपनी उसमें ध्यान दो भाई, पढ़ाई करो। ये बताओ, दूसरे की शादी के लिए ये अपना करियर छोड़ रही है। तो चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे लोग। अब सब लोग सुनते जाना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशिदा डिसॉल्व। हाँ, एक बच्ची कह रही है, सर आप एनसीईआरटी रीडिंग कराएं। मेरे बेटा एनसीईआरटी रीडिंग कराने से ना फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ नहीं होना मेरे बेटा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल एप्लीकेशन एनसीईआरटी रीडिंग से नहीं आएगा, और आपके 60% क्वेश्चन मेरे बेटा न्यूमेरिकल होते हैं फिजिकल में। ठीक है मेरी बच्ची, वो बायो में यस हो सकता है एनसीईआरटी रीडिंग, यस बायो में, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आता है, वो थ्योरेटिकल है ना। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने से एज इट इज कोई फायदा नहीं होता आपके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में। ठीक है, हाँ चलो, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, राशिदा डिसॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यस, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब वेट बाय वॉल्यूम। घबराइए मत, मास और वेट केमिस्ट्री में सेम ही माना जाता है। ओके सर, वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में तो हमेशा सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए 100, वेट बाय वॉल्यूम। ओके, तो सॉल्यूट 40 ग्राम, वेट दे दिया, नीचे में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 600 ml सॉल्यूशन है। ओ इसी का शुगर का, हां बोले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन, इसमें इतना टाइम क्यों लगाया भाई तुमने? हो गया 6 6 के 36 पॉइंट लगाया, 4 बज गए 40, 6 36 36 6.6%। ओहो बहुत जबरदस्त, थर्ड इज राइट आंसर। यार ये तो कर देना चाहिए था तुम्हें, इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए था। 82%। अब इसमें क्या गलती कर सकता है कोई? ये देखिए, राशिदा का नाम, ये इसमें कंफ्यूज हो गए। राशिदा, इनका दिमाग इसमें नहीं चला कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। राशिदा ने 40 ग्राम शुगर क्यों बोली, ये सोचने लगे, ये राशिदा ने 40 ग्राम शुगर क्यों बोली 600 ml सॉल्यूशन में। अबे यहां फोकस नहीं कर रहा था, क्वेश्चन ये था 600 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है, सीधा फॉर्मूला पुट करा गया पगलू। अब बता, इसमें भी कोई गलत कर रहा है तो बेटा बता ना, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं उसमें। बट कोई बात नहीं, शुरू में होता है कि कोई बच्चा 4 दिन में करने सीख जाता है, किसी को 8 दिन लगते हैं, बट हाँ 12-15 क्लास के बाद सब फिर ठीक ठाक लेवल पे आते हैं, बट 12-15 दिन तो भिड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन दूं जो हो जाए ना हो, बहुत बढ़िया, ऐसा दूं या वैसा दूं? चलो इसको तो कर ही देगा ना प्लीज, इसको गलत मत करियो मेरे बेटा। ठीक है ना, हाँ चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। कम ऑन, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो इसको तुम लोग मत करना, ये तो फिर सेम हो जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन है, इसको मत करना। चलो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है जी। अरे वही पिछले 2 क्वेश्चन कराए ना पिछले वाले, ये उनके जैसा ही है। चलो मोलैरिटी पे थोड़ी और बात करते हैं। अब मेरे बेटा थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। चलो दिल थाम के बैठना, अगले 15 मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे धांसू 15 मिनट होने वाले हैं, तो ध्यान से देख मेरे बेटा। शुरू करें, तैयार, चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, हमने मोलैरिटी को अच्छे से पढ़ा है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, और ये दिखाती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक। बट बेटा जी, और इस कंसंट्रेशन टर्म को जो लैबोरेटरीज होती हैं, लैबोरेटरीज में तो इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आपने अपने स्कूल की लैब में भी देखा होगा कि वो बीकर्स पे लिखा रहता है, सॉल्यूशन होते हैं, उसमें लिखा रहता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, है ना, 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, हाँ लिखा रहता है ना लैब में। बट इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी को प्रीफर नहीं करते निकालने के लिए। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नापने के लिए हम मोलैरिटी का प्रयोग ही नहीं करते इंडस्ट्रीज में। है क्यों सर, इंडस्ट्रीज वाले पागल है क्या? मतलब लैब में तो हम साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं मोलैरिटी, इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं प्रीफर करते इस कंसंट्रेशन टर्म को? तो सुन मेरे बेटा, तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कई बार नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताना जरूरी है, ध्यान से देखियो। मोलैरिटी इज नॉट अ प्रीफर्ड, प्रीफर्ड मतलब इसको हम पसंद नहीं करते, प्रीफर्ड कंसंट्रेशन टर्म, इसको पसंद नहीं करते एज अ कंसंट्रेशन टर्म इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियली मतलब उद्योगों में। अच्छा तो पूछ वाई, पूछना, पूछ सर वाई। चलो मैं बताता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, सुनो सुनो सुनो, दिल थाम के बैठ मेरे बच्चों। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है? मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, बहुत सुंदर है, आपके जैसा, ठीक है, आप लोगों के जैसा, ठीक है, छोटे बच्चे तो बन के सुंदर ही होते हैं। इसकी मोलैरिटी है m। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आप सुनो, इसको क्यों नहीं इंडस्ट्रीज में प्रेफर करते मेरे बेटा? आपने अगर रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियां, अगर आप बेटा रेल की पटरियां देखो तो एक के आगे एक रखी होती हैं, तो उनके बीच में अगर कभी रेल की पटरी पे चले हो तो थोड़ा थोड़ा गैप दिखता है, गैप। हाँ सर, रेल की पटरियों के बीच में छोटा छोटा गैप होता है सर, सही कह रहे हो सर आप, है ना। हाँ जैसे ये ऐसे ऐसे देखिए ना, आगे रखिए ना, इनके बीच में इतना गैप होता है, ऑलमोस्ट इतना सा गैप होता है। हाँ सर सही कह रहे हो, तो ये गैप क्यों रखते हैं हम मेरे बच्चे? अब सुन ध्यान से, एक चीज होती है मेरे बेटा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब जब हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं ना चीजों का, तो देखा गया चीजें फैलती है। अब ये मत बोलियो अच्छा सर गर्मियों में तो फिर हम मोटे हो जाने चाहिए। अरे
फैलती है और इतनी भी नहीं फैलती कि तुझे इंसान मोटे होते दिख जाए नहीं। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा कि हम कभी भी टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो देखा गया है जो मैटर है वो जनरली एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है गर्मियों में जब टेंपरेचर बढ़ता है, लोहे की पट्टी गर्म हुई, टेंपरेचर बढ़ा तो हाई टेंपरेचर पे वॉल्यूम बढ़ेगा, लोहे की पट्टी होगा, तो जो एक्सेस वॉल्यूम है वो इन खाली जगह में आ जाता है। ओ बट अगर मान ले तू पटरी ऐसी रखता, गैप ही नहीं छोड़ता, तो टेंपरेचर बढ़ने पे वॉल्यूम तो बढ़ता। अगर कोई खाली जगह नहीं होती एक्स्ट्रा वॉल्यूम के समाने के लिए तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो बढ़ा टेंपरेचर बढ़ने पे वो बेटा अंदर बाहर की तरफ निकल जाता, वो वॉल्यूम। पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती तो ट्रेन आती तो पलट जाती मेरे बेटा, और हम टपक जाते फिर। तो हमें टपकने से बचाने के लिए क्या किया इन्होंने, बीच में गैप दे दिए। तो सोच, टेंपरेचर बढ़ने पर जब लोहे तक का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इन मासूम से लिक्विड सॉल्यूशंस की औकात क्या है। जब टेंपरेचर बढ़ने से लोहे तक का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इन मासूम से लिक्विड सॉल्यूशंस की औकात क्या है मेरे बेटा, मेरे बच्चों 25 डिग्री पर इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ और होगा, बट अगर इसको हमने भेज दिया राजस्थान दूसरी फैक्ट्री में सेम सॉल्यूशन को 50 डिग्री तो मेरे बेटा वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसी का। सेम सॉल्यूशन का वॉल्यूम 25 डिग्री चंडीगढ़ में 25 डिग्री पर कम आएगा, हायर टेंपरेचर पे इसी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो चंडीगढ़ में वॉल्यूम कम है, कुछ मोलैरिटी आएगी। सेम सॉल्यूशन को मैंने राजस्थान में भेज दिया 50 डिग्री पर, सेम सॉल्यूशन का जितना चंडीगढ़ में वॉल्यूम आएगा उससे ज्यादा आएगा मेरे बेटा वॉल्यूम। सॉल्यूट तो फिक्स है जितना डाला शुरू में हमने, बट टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो मोलैरिटी घट जाएगी, तो डिनोमिनेटर नीचे वाली चीज बढ़ती है तो ओवरऑल घट जाता है। तो मतलब सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग आ जाती है। सेम सॉल्यूशन को अगर 50 डिग्री पे आप ले गए तो उसकी मोलैरिटी कुछ और आएगी, उसी सॉल्यूशन को अगर 100 डिग्री पे आपने रखा तो उसी की मोलैरिटी कुछ और आ जाएगी। मोलैरिटी सेम सॉल्यूशन की अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग आती है, और ये अच्छी चीज नहीं है, इंडस्ट्री वाले बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे इसको। क्यों, मैंने यहां से पैक करके भेजा किसी दूसरी फैक्ट्री में 1 मोलर सॉल्यूशन, वहां वो नाप रहा है कंसंट्रेशन 1.5 मोलर आ जा रही है, वो कहेगा ये पहली फैक्ट्री वाले को नापना भी नहीं आता, तो गलत चीज हो गई ना। तो यस, मोलैरिटी को इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज मोलैरिटी इज टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म। Molarity is temperature dependent term. Molarity is temperature dependent term. Temperature पे डिपेंड करती है, क्यों? हाँ, because as volume expands, volume changes with change in temperature. With change in temperature. Same solution का वॉल्यूम अलग अलग आएगा अलग अलग टेंपरेचर पे, तो सेम सॉल्यूशन की अलग अलग टेंपरेचर पे मोलैरिटी लगाएगी, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो यही, और नॉट ओनली मोलैरिटी, जिस कंसंट्रेशन टर्म में, जिस किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए वो सारी टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है। बोल समझ में आ गया? तो मुझे क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप लास्ट फाइनल मुझे गोली दे दो बेटा, खाने वाली जो गोली होती है वो बंदूक वाली गोली देने लगाया नहीं, बीमार वाली लास्ट वाली। आज भी 100% ठीक नहीं, बट हाँ अब लास्ट गोली है वो दे दो, समझ में आ गई पूरी स्लाइड। कम ऑन, अच्छा गोली नहीं है, कैप्सूल ही है। ये देखो बेटा, यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं, और कुछ का अपना अलग ही बेटा वो चल रहा है, अलग ही दुनिया है। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, अभी मैं पढ़ा कमेंट, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, नहीं तुम ठीक कह रही हो, ये अलग ही दुनिया वाले प्राणी है ये पढ़ाई के बहाने आते हैं यहाँ पे, और ये जीवन साथी की तलाश में लग रहे हैं। बेटा कोई नहीं बनेगा जीवन साथी ऐसे व्यक्ति का, मत करो ये सवाल, कहते हैं कभी जीवन में सच्चा साथी नहीं मिल पाएगा। हाँ, अलग ही दुनिया बसा रखी है यहाँ, हम पढ़ाई करके चिल्ला चिल्ला के पागल हो जा रहे हैं चलो, तो मेरे बेटा तो ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम अगर आ जाए तो समझ जाना वो टेंपरेचर पे निर्भर करेगी, ठीक है बिल्कुल। अब साइंटिस्ट ने बोला तो यार ये टेंपरेचर डिपेंडेंट है, अब बता फिर कौन कौन सी कंसंट्रेशन। चलिए क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, कई बार आया हुआ है, चलो आपने बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म। कम ऑन, टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म। ओके, ए परसेंटेज बाय वेट, अच्छा, बी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, डी बोथ बी एंड सी। कम ऑन, बोथ बी एंड सी। मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और अब जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूं सारे बच्चे सही करेंगे, समझ रहे हो? केमिस्ट्री तुम्हें आती है, पूरी आ रही है, प्रॉब्लम केमिस्ट्री है ही नहीं, समझो गहराई की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। केमिस्ट्री का कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, तुम 100% मेरे बच्चे स्कोर तुम करोगे। अभी पेपर में तो 100% आप करोगे वैसे सारे जो रुके रहेंगे, बट अभी बताओ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे मारेंगे। न्यूमेरिकल बच्चों के लिए इशू होता है, वही उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं सीख पाते, ये आदत मुझसे नहीं हो रहा। अब मुझसे अरे लगे आप में से बेटा कितने बच्चे होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आते होंगे न्यूमेरिकल करने, और मेरे साथ अगर 9 क्लास से 8 क्लास से चुके हुए हो तो बेटा कितने बच्चे आप में हजारों बच्चों का न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत इंप्रूव हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। चैट सेक्शन में मेरे बेटा आप में से बता भी सकते हैं, हजारों की संख्या। मुझे इंस्टा पे तो बहुत बच्चों ने मैसेज किया, थैंक यू सर, मुझसे नहीं होते थे न्यूमेरिकल, सर आप होने लगे सर, ये नहीं कितनों सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मैसेज आया, ठीक है। तो मुझे पता है लगे रहोगे तो हो जाएगा, बट वो आदत नहीं छोड़ोगे तब तक नहीं होगा। चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे बेटा, टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, सही कह रहे हो सर, वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेंपरेचर डिपेंडेंट होगी, वो कंसंट्रेशन टर्म टेंपरेचर डिपेंडेंट होगी जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम तो इसमें है, तो ये भी है, इसमें भी वॉल्यूम है, ये भी है। ओह, तो राइट आंसर तो ये होगा ना, ओ डी इज द राइट आंसर। यस, बोथ बी एंड सी। जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म है, जिसमें वॉल्यूम ना आए वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ये टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है, कर देंगे सर, कर देंगे सर, बहुत बढ़िया। ये देखो 86%। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी ने क्या गलती कर दिया, बी देख लिया होगा केवल, सी जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है। बहुत बढ़िया सर। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने एक मस्त सुन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अब अगली कंसंट्रेशन टर्म ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब यार मोलैरिटी इतना सीखा सर हमने उछल उछल के, फिर पता लगा इंडस्ट्री वाले तो इसको यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर साइंटिस्ट लोग फिर दुविधा में यार अब ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म दें जो टेंपरेचर पे निर्भर ना करे। तो फिर साइंटिस्ट लोग एक निकाल के लाए कंसंट्रेशन टर्म, थोड़ी सी यूनिक है बट मजेदार है। मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी, लिटी चौका वाली। ओके, मोलैलिटी। ओके सर, मोलैलिटी,
ठीक है सर, इसको छोटे एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से नहीं। ये नई कंसंट्रेशन टर्म, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा ओके, मोलैलिटी। तो सुनो सुनो सुनो, अब सर ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या फॉर्मूला है? मैं फॉर्मूला अभी नहीं रटवाऊंगा, मैं इसका मतलब बताऊंगा, फॉर्मूला फिर तुम अपने आप से लिख लोगे। तो चलो मैं मोलैलिटी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखियो, हर जगह से दिमाग डाले, पेन पेंसिल रख ले, पूरा फोकस अपने टीवी प्रो पे कर दे। ठीक है भाई, ठीक है सर, बिल्कुल तैयार, तो ध्यान से देखना बेटा। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर केजी, घबराइयो मत, मोल्स पर केजी। ठीक है सर, अभी भी मतलब समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना। मान ले मेरे बेटा, मैंने एक सॉल्यूशन दिया आपको, 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन है बेटा। 2 मोलल लिखने का, और जरूरी नहीं पूरा मोलल लिखता, छोटा m भी लिख सकता था, ऐसे 2m, ऐसे भी लिख सकता था 2m NaOH सॉल्यूशन, बात सही नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे 2 मोलल, मोलल। ओके सर, इसका मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 2 है। अब इसका मतलब ये होता है 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। ये एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में दिखाते हैं, सॉल्यूशन में नहीं। ये एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा हम सॉल्वेंट में दिखाते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है सॉल्यूट के? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है सॉल्यूट के? तो 2 मोलल का मतलब 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है सर, मतलब समझ में आ गया। 2 मोल NaOH सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ना दिया हो तो पानी मान लो मेरे बेटा। ठीक है, चलो अगला आपने मतलब बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन कम ऑन, मेरे बच्चे ने बताना है। ठीक है सर, 5 मोलल HCl सॉल्यूशन। सारे बच्चे मतलब चिल्ला के बोलो, अरे इतना चिल्ला के बोलो कि सबको लगना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हो। कम ऑन, 5 मोलल HCl सॉल्यूशन, मोलैलिटी 5 है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ 5 मोल HCl इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोल रहा हूं, ये ध्यान रखियो मेरे बेटा। हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो गया 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम में याद रखियो 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दियो ग्राम को। हाँ ओके, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है सर, चल तो आज के बाद पूछे मोलैलिटी क्या दिखाता है, मुझे जवाब देगा। मोलैलिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है सर, आ गया समझ में सर। तो मोलैलिटी, अब इसी को अंग्रेजी में लिख देता हूं, मैंने जो समझाया मतलब समझ में आ गया। मोलैलिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है सर जी, आगे बात समझ में। चलो फॉर्मूला मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन, मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बहुत बढ़िया। नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मेरे बेटा इन किलोग्राम। ओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं, इन किलोग्राम। अगर मान ले ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। किलोग्राम के लिए होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पलटी मार के ऊपर। 1000 तभी आएगा जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लोगे। अच्छा, 1000 तभी आएगा जब वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ ग्राम में होगा। अगर किलोग्राम में, फिर 1000 की जरूरत नहीं। बोल मेरे बेटा को आगे ना समझ में, और झूठ ना बोलो। बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, अब आपने बताना है, मैंने नहीं। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? आप लोग बोलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? कम ऑन मेरे बेटा, आप बताओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है? कम ऑन मेरे बच्चे, टेम्परेचर से कौन चेंज होता है? सर वॉल्यूम चेंज होता है। इसमें कहीं वॉल्यूम है ना? नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वेट भी चेंज नहीं होता। सर वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम में आई नहीं, तो ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है ये। तो यस, मोलैलिटी इज टेम्परेचर, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है ना, तो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता ये। ओह ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे शेरो। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब टनाटन इसके क्वेश्चन करते जाओ, तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट और स्ट्रेंथन होता जाएगा। और आपको तो बताइए, नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ सॉल्यूट से कैसे निकालते हैं? अगर वेट दिया है सॉल्यूट का, आपको सॉल्यूट के मोल चाहिए तो कैसे निकालते हैं मेरे बेटा? और जल्दी बोलो, सॉल्यूट का गिवन वेट निकाल लेना। यस सर, बाय उसी का मॉलिक्यूलर वेट। अगर वेट दे रखा है तो, अगर मोल नहीं दिए, ठीक है सर, ये तो पता ही है सर अपन को, इसमें कौन सी सब बड़ी बात सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो मेरे बेटा जी को पूरी स्लाइड समझ में आ गई, तो फटाक से उठा दे दो, कम ऑन। अब इस पर करते हैं कुछ क्वेश्चन, अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, थ्योरी अपन लोग सीख चुके हैं, बढ़िया परफेक्ट बिल्कुल, मतलब समझ में आ गया सर मोलैलिटी का। ठीक है, चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब चलो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं मोलैलिटी पर, आपको कहर मजा दिलाने के लिए। ओके, ऐसा दूं या वैसा दूं? मैं कैसा दूं बताओ ना मुझे, मैं कैसा दूं? मैं ऐसा दूं या वैसा दूं? आहा, हाँ यस। चलो ये सोच के बताना, या फिर ये बताओ, चलो ये बताओ पहले, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे 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 स्तर बढ़ाएंगे। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे 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 आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है हाँ, कम ऑन मेरे बच्चों, जल्दी से बताएं। चलो अब सबने कर लिया होगा इसका आंसर, फटाफट फटाफट आंसर देते चलो फटाफट से। ठीक है, हाँ खूब सारे क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो ये कर लिया होगा सबने, 30 सेकंड का टाइम। चलो अब ये कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन्स 10 मोल्स ऑफ सुक्रोज इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है मेरे बेटा? यस सर, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे तो सुक्रोज ही लिख रहा है, हाँ सॉल्यूट, यस क्योंकि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डाला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे लेते हैं, और किलोग्राम में होना चाहिए। हाँ सर, ये तो है मोलैलिटी। तो सॉल्यूट के कितने मोल है? सब दे रखे हैं डायरेक्ट 10 मोल। कितने सॉल्वेंट में? 10 मोल। सर 1 किलोग्राम, किलोग्राम में ही है जी, तो फिर 1000 की जरूरत नहीं है सर, मोलैलिटी 10 है। ये तो सबका सही होना चाहिए, अरे सबका सही होना चाहिए। हाँ सर जी, सही क्या आ रहे हो। ले 96% है,
तुम ऐसे खुश होते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता जाए मास्टर, वाह सर सारे क्वेश्चन हो गए, डीपीपी में भी ऐसे क्वेश्चन दे दे, वाह सर सारे क्वेश्चन हो गए। नहीं, नहीं करेंगे हम ऐसा, क्योंकि उससे तुम अभी खुश हो जाओगे बट मेरे बेटा पेपर में रह जाओगे। मुझे तुझे अभी खुश नहीं करना, मुझे 2027 में जो नीट का पेपर देके निकलेगा ना, तब मुझे तू खुश चाहिए, ठीक है? अभी कौन देगा? चल अब मेरे बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी बताते चलो, ठीक है ना? जल्दी करते चल, जल्दी जल्दी करता चल। त्रिशा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों। 3.42 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट 342 है, इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ओ 250 ग्राम ऑफ वाटर, कह रहा है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? और जल्दी बोलो साइंडा निशात, कमन 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 जल्दी बताइए। चलो मैंने कराना है, मैं कराता हूं मेरे बेटा जी को, ठीक है? करा दूं मैं? हाँ सर जी कराओ ना। चलो अब सोच लिया होगा, सबने कर लिया होगा, तुक्का मत मारना कोई भी। हाँ चलो जी मैं कराता हूं, बिल्कुल सही करना है। सुनो कह रहा है 3.42 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इतना इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम वाटर, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा सॉल्यूशन का वेट नहीं सॉल्वेंट का होता है, किलोग्राम होना चाहिए। अगर मान लो ग्राम में तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करते हो, पलटी मार के ऊपर आ गया। ओ जब ग्राम में सॉल्वेंट का वेट तभी 1000 लगाते हैं। ओके अब मेरे बेटा सॉल्यूट ओ 250 ग्राम वाटर, वाटर में कुछ भी डालो, वाटर ही सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओ तो सॉल्वेंट का वजन दे रखा है जी, और जी 250 ग्राम, 250 ग्राम, ग्राम में तो किलोग्राम के लिए 1000 लगेगा। सॉल्वेंट का वजन, पानी में कुछ भी डालो, पानी ही सॉल्वेंट, पानी से यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यस सर, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, बट मुझे वेट दे रखा है। ओ यस यस यस, तो वेट से मोल कैसे निकालोगे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट उसी का। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? एक डेसिमल हटाया तो 1 आ गया, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ये 342 हो गया। 1/100, 1/100 को लिख सकता हूं 0.01। ओह यस सर, यस सर 1/100.01। शाबाश, लो जी मोल आ गए ना सॉल्यूट के, वेट दिया हुआ था गिवन वेट, तो मोल निकाल लिया, हो गया। लेट 250 4 से गया 1000, 0.01 into 4 0.04, मोलैलिटी 0.04। ए ए ए ए 70%। क्या गलती हो गई भाई? पिछला क्वेश्चन 96% बच्चों ने किया था, बस इतनी सी चीज में गलती कर गए। वेट से मोल निकालना नहीं आता, वेट से मोल निकालना नहीं आता क्या? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये सिखा रखा कितनी बार, बस देख 96% बच्चों ने सही किया था पिछला, ये भी तो वही क्वेश्चन है, बस बस सॉल्यूट के मोल लाने के, वेट दे रखा है उसका, तो वेट से मोल निकालना नहीं सीखा क्या? ना मैं अब रूस गया, मैं रूस गया, गलत बात। बता यार, बता इसमें कितनी बार नंबर ऑफ मोल, बस वेट दिया सॉल्यूट का, मोल निकालने और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है भाई। बता भाई, अब बता, इसमें इसमें इनसे कोई गलती नहीं, ये सीधा है अटेंशन ना देना कुछ भी, है ना? चलो अब अगला आपने बताना, मैंने नहीं बताना। प्लीज 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 इसको करो, कम ऑन, थोड़ा सा धीरे से बढ़ा रहे हैं, चलो ऐसे ही करना है, और चलो तुम, हाँ कम ऑन कम ऑन मेरी बच्चों। विजया चौधरी, फाइटर छेत्री, एक देखो महानुभाव आए हैं, वो कह रहे हैं मोलैरिटी और डेंसिटी वाला रिलेशन नहीं कराया आपने। मेरे भाई क्या परसेंटेज बाय वेट देकर और डेंसिटी देकर मैंने मोलैरिटी नहीं निकलवाई? नहीं करवाई पिछली क्लास में क्वेश्चन है, इसे क्या चीज है? वो लंबा वाला फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला रटना है। मेरे बेटा मैंने बेसिक से कराया वो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराए थे उसके ऊपर मैंने, सेम कांसेप्ट पे, बट मैंने रटवाया नहीं वो फॉर्मूला डेंसिटी मिला के लंबा वाला, क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट होगा ना, वो सारे फॉर्मूले गिर जाते हैं मेरे बेटा, इसलिए बेसिक से कराया मैंने। चलो स्नेहा यादव, देख मेरी बेटा, चलो बिल्कुल मत घबराना, देख हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन की लंबाई देख के हम सोचते हैं वो तो बड़ा खतरनाक है, छोड़ 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 निकल इसको। मैं बताऊं बेटा एक चीज ध्यान रखियो, कोई क्वेश्चन जितना लंबा है ना, मतलब उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसका आंसर निकालना उतना ज्यादा आसान होता है, ठीक है? तो देखो कैसे, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तो चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक सबने सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है भाई, कह रहा है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स, पहले तो बहुत आराम से तोड़ तोड़ के डाटा को उतार लिया करो शॉर्ट में, कैसे इधर इधर 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स आर डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर, एक बर्तन लिया, इसमें 20 ग्राम एक्स ले लिया, ठीक है भाई? कितने में? 50 ग्राम सॉल्वेंट में, तो एक्स सॉल्यूट हो गया, हाँ पानी तो सॉल्वेंट होता है, तो 50 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम सॉल्यूट ले लिया, ठीक है? फिर कह रहे 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट वाई, अच्छा 15 ग्राम वाई ले लिया, किसमें? 70 ग्राम बेंजीन में। यस मेरे बेटा 70 ग्राम बेंजीन में, ओ तो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया यहाँ, ओके बेंजीन तो पता है ना क्या होता है, C6H6, ये तो पता ही होगा, हाँ तो ये ठीक है, अगर पानी ना दिया हो तो जनरली ज्यादा मात्रा वाले को सॉल्वेंट मान ले, ठीक है? ओके सर, कह रहा है मोलैलिटी, अच्छा सॉल्यूट तो दे रखा है ना, सॉल्यूट वाई है ना, तो वैसे ही पता है बेंजीन सॉल्वेंट हो गया फिर, ओके? कह रहा है मोलैलिटीज ऑफ द सॉल्यूट इन दीस टू सॉल्यूशन आर सेम, तो इसकी मोलैलिटी और इसकी मोलैलिटी सेम है, तो इसकी मोलैलिटी निकाल पहले, हाँ कैसे निकालेंगे सर इसकी मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट आपको तो वेट पता है, हाँ तो वेट से कैसे निकालते हैं? तो निकालेंगे रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मान ले x का मॉलिक्यूलर वेट mx और y का मॉलिक्यूलर वेट y, क्योंकि x और y के मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका नहीं पता था, मान लिया mx x का मॉलिक्यूलर वेट, y का मॉलिक्यूलर वेट my, तो ले मुझे सॉल्यूट के मोल चाहिए, वेट दे रखा है, तो वेट से मोल कैसे निकालेंगे? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, 50 ग्राम, किलोग्राम के लिए 1000, वाह सर जी वाह, मजा आ गया। इसकी मोलैलिटी सेम, इसकी मोलैलिटी निकाल, हाँ इसकी मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट my, यस सर, तो ये हो गए मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट 70 ग्राम, तो किलोग्राम के लिए 1000, तो इसकी मोलैलिटी हो गई, दोनों की मोलैलिटी बराबर है तो बराबर कर दी, दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ मोलैलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सेम, ओहो mx बाय my निकालना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो चलो सॉल्व कर लो, 1000 से 1000 बहुत बढ़िया, 10 से 10 बहुत बढ़िया, mx बाय my निकालना है, ओके तो mx को उधर ले जा, बाकी सबको इधर इधर लिया, ठीक है? तो यहाँ कितना बचा? 2/5, ठीक है सर, इधर से 70 लिया ऊपर आ गया क्रॉस, इधर 15 आ गया,
हाँ mx को उधर ले गए तो ये mx by my आ गया। वाह सर जी वाह, सर जी मजा आ गया सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। तो चलो 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 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने से जाएगा? हाँ सर बोलो बोलो। 14 पंजे 70। हाँ ये 14 से चला गया। सर जी सही कह रहे हो सर। तो ये अब कितने से जाएगा? और जल्दी बोलो। 14 दूनी 28, 28 नीचे में 15, mx by my आसान था मेरे बच्चों। और जल्दी बोलो। हाँ सर बहुत बढ़िया सर। 28/15, 28/15 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। आई थिंक बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लंबा क्वेश्चन देख के बोल समझ में आ गया मेरे बेटा? अरे कुछ नहीं, इसकी मोलरिटी निकाल, इसकी मोलरिटी निकाल, इसका वेट दिया है, सॉल्यूट का इधर भी वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालना है। x का मान लिया mx, y का मान लिया my। बोल आगे बात समझ में? तो बस गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तो मोल हो गए, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो किलोग्राम के लिए 1000, दोनों की मोलरिटी बराबर है। समझ में? गलती क्या करी भाई? बोल आसान था ना, आसान था ना? राजवंश, मानसी भारद्वाज, तुम देख रहे हो जिन बच्चों को आता है बेसिक, बेटा आप देख रहे हो। बट टेंशन नहीं लेनी है, हर स्तर का होगा। जे एडवांस भी तुम्हें हल्का लगेगा, ट्रस्ट में, ठीक है ना? तुम्हें जे एडवांस के क्वेश्चन लगेंगे तो आसान है, आएगा, टाइम आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है? बट अभी क्या सब बच्चों को लेकर बेटा साथ चलना होता है, ठीक है ना? क्योंकि मेजॉरिटी काफी बच्चों का मतलब जनरली क्या होता है, बेसिक्स थोड़े से तो उनको उस लेवल पे लेके आना होता है सबको, है ना? हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अंजलि कुमारी, चलो भाई अब सब लोग ध्यान से देखना। अब बेटा बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, किस पर? मोलैलिटी के ऊपर। अब सब लोग सुनना, ठीक है सर? कराओ मोलैलिटी पर। अब इसमें भी इंटर कन्वर्जन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मजा आने वाला है। अगले 10 मिनट तेरे जीवन के धांसू 10 मिनट होने वाले हैं। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है मेरे बेटा, ठीक है? चलो बिल्कुल बेसिक से इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने बोला NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन इज 20% बाय वेट। ओके, ये कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। इसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। समझ मेरे बेटा, एक NaOH सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है परसेंटेज बाय वेट में, और इसी की मोलैलिटी पूछ रहा है। अच्छा ओके, कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया इंटर कन्वर्जन का जब भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस सॉल्यूशन की एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे मेरे बेटा? हम लोग क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है उसका मतलब लिखेंगे। अच्छा 20% परसेंटेज बाय वेट दे रखा है तो इसका मतलब, और जो निकालनी होती है उसका फॉर्मूला लिख के यहीं से सब्स्टिट्यूट करेंगे। पिछली क्लास में सिखाया था ना? हाँ सर। तो 20% बाय वेट का पहले मतलब लिख, 20%, 20/100 परसेंटेज बाय वेट है, 20/100, प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। अब तेरे को निकालना क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख मेरे बेटा, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो NaOH के मोल लिखेंगे कितने हैं सॉल्यूशन में? नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में होगा तो किलोग्राम के लिए 1000 लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। अब सुन मेरे बच्चों, सुन 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 सुन। अब यहां से डाटा डालता जा जो चाहिए। मुझे चाहिए NaOH के मोल, बट मुझे दे रखा है NaOH का वेट। ध्यान से सुन, NaOH का वेट दे रखा है, वेट से मोल कैसे निकलते हैं सर? बड़ा आसान, गिवन वेट 20 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, सोडियम 23, एक ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सर 40 होता है मॉलिक्यूलर वेट NaOH का। हाँ 20 दूनी 40, 1/2, हाफ मतलब 0.5 सर। हाफ को 0.5 लिख सकते हैं, कईयों को ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो यस सर NaOH के मोल, घबराना नहीं है, 0.5 मोल, ठीक है सर? 0.5 मोल, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब सुन लो। अब सर वेट ऑफ सॉल्वेंट सर, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, मुझे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए भाई। 20 ग्राम NaOH में मोल आ गए, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से। अब सर मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, सर वो कैसे निकालूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट? घबरा मत, तेरे को पता है सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, किस किस से? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें सॉल्यूट है 20 ग्राम, बोले सॉल्वेंट कितना होगा फिर? सॉल्वेंट 80 ग्राम होगा ना? हाँ सर, 100 माइनस 20, 80 ग्राम। शाबाश। तो सॉल्वेंट का वेट इस सॉल्यूशन में 80 ग्राम है, किलोग्राम के लिए 1000, 10 से 10, 0.5 इंटू 100 वो लिख सकता हूं 50, 50 बाय 8, सॉल्व कर, 8 6 48, 2 गया, पॉइंट लगाया तो 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंजे 40। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 6.25। अगर समझ में आ गया तो अंगूठा दे दे मेरे बेटा, कम ऑन कम ऑन, आ गया तो अंगूठा दे दो। चलो और क्वेश्चन कराता हूं, धांसू क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत ले, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मत ले। बिट मोर डिफिकल्ट क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आएंगे मेरे बेटा। मैं अभी तू मुझे करने देना 2-3 क्लास और, सारे जेई एडवांस तक आए हुए जितने भी मूल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन है, सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, जो आज तक कभी जेई एडवांस में भी आए हो या उसके भी बियॉन्ड, सारे हम करेंगे। मैं अलग से भी चैप्टर खत्म होने के बाद एक सेशन लूंगा मेरे बेटा, जिसमें जेई एडवांस या उसके बियॉन्ड लेवल के भी क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। तो क्यों चिंता कर रहा है मेरे बच्चे, सब करेंगे, है ना? टेंशन, अलग से सेशन लूंगा मैं, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लिए, जिसमें जेई एडवांस के भी बियॉन्ड हम लेवल पे जाएंगे, जाएंगे क्वेश्चन को करके मजा सा आ जाएगा, ठीक है? हाँ तो चलो भाई, तो बहुत बढ़िया, तो ये आगे मेरे बच्चे को करना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, दिल थाम के बैठना बेटा। क्वेश्चन ये है, सुनो, क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं। हाँ अब देख थोड़ा सा मजा आएगा। कैलकुलेट, हाँ मोलैरिटी है, मोलैरिटी, या फिर कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH solution if density of solution is 2 ग्राम पर ml। कम ऑन मेरे बेटा, इसको करके बताओ। चलो मैं कराऊं या आप करना चाहोगे? चल इंटीजर टाइप दे रहा हूं, चल आपको मैं करने के लिए इसके लिए कुछ समय दे रहा हूं। कम ऑन। अब ये भी इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मोलैरिटी का बहुत बार आया हुआ है मेरे बेटा। आपको क्या है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ क्या है, मोलैलिटी, लिट्टी चौका वाली पूछ रहा है। ओ सर इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या सिखाया मास्टर जी ने? जो कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका मतलब लिखो, जो निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख के इसी में से सब्स्टिट्यूट करो। अगर नहीं है एग्जैक्ट तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कम ऑन करो। कम ऑन मेरे बेटा। सोनाली, रोशन, चलो मैं कराता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। इंटीजर टाइप है ना, नियरेस्ट इंटीजर अपन को कर देना है, नियरेस्ट इंटीजर। ओके सर जी, ठीक है।
चलो मैं कराता हूं, बिल्कुल इंटरकन्वर्जन है, क्या सिखाया बेसिक फंडा, जो कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका मतलब लिखो, मोलैरिटी 2 है तो मोलैरिटी 2 होने का मतलब मोलैरिटी कैपिटल एम है, हाँ तो 2 मोलैरिटी का मतलब 2 मोल पर लीटर, हाँ सर 2 मोल पर लीटर मतलब 2 मोल NaOH सॉल्यूट के 2 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, बात सही है ना, 1 लीटर मतलब 1000। यस सर, जो दिया है उसका मतलब लिख लिया, जो दिया है उसका मतलब लिख लिया अपन ने, जो दिया है उसका मतलब लिख लिया, वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, जो दिया है उसका मतलब निकाला, ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके अगर ग्राम में हो तो किलोग्राम के लिए 1000 से करेंगे, वाह सर वाह, मजा आ गया सर, पक्का। अब सुन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH सर 2 मोल हैं, बहुत बढ़िया, वो नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सिर्फ मोल तो डायरेक्ट ही आ गए, अजी मोल तो डायरेक्ट ही आ गए, अरे हाँ मोल चाहिए 2 मोल है, वाह, बट नीचे में चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, सर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए बट मुझे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा, अब इसको बहुत ध्यान से देख मेरे बेटा, समझ समझ, तुझे पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट का वजन प्लस सॉल्वेंट का वजन होगा कुल मिलाकर सॉल्यूशन का वजन, सही कह रहे हो सर, हाँ सही कह रहे हो सर बिल्कुल। अब मुझे सॉल्यूट का वजन पता है क्या, निकाल सकता हूं क्योंकि सॉल्यूट 2 मोल है, 1 मोल NaOH का वजन कितना होगा 40 ग्राम, 1 मोल NaOH का वजन 40 ग्राम, अच्छा तो 2 मोल का वजन कितना होगा, निकाल सकते हैं कैसे, आपको पता है वैसे भी मोल से वेट निकालने का फॉर्मूला या वेट से मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ले मेरे बेटा कितने मोल है सॉल्यूट, सर 2 मोल है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का 40 होता है सर, करके देख ले, तो ले वेट कितना होगा 40 × 2, सर 2 मोल सॉल्यूट का वजन, 2 मोल NaOH का वजन 80 ग्राम, तो ले सॉल्यूट 80 ग्राम है, आप सॉल्वेंट का वजन निकाल लोगे क्योंकि आपको सॉल्वेंट का वजन चाहिए, अगर आपको सॉल्यूशन का वजन पता होगा, हाँ सर सही बात है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वजन आ जाएगा, तो सर सॉल्यूशन का वजन कैसे निकालें, निकाल सकते हैं मेरे बेटा सॉल्यूशन का वजन, अब दिल थाम के बैठ मेरे बेटा, देखो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ले मुझे चाहिए क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम दे रखा है 1000 ml, तो ले क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में थी, वॉल्यूम ml में दिया है तो वेट ग्राम में आएगा, तो लो सर सॉल्यूशन है 2000 ग्राम, सॉल्यूशन 1000 ml का वजन 2000 ग्राम, अरे बोलना, तो लो सर जी सॉल्वेंट का वजन आ गया, सॉल्यूशन का वजन माइनस सॉल्यूट का वजन, ओहो वाह सर 1920 ग्राम, सॉल्वेंट का वजन 1920 ग्राम, सॉल्वेंट का वजन 1920 ग्राम, ठीक है भाई, किलोग्राम के लिए 1000, ठीक है भाई, बोलो हाँ सर जी हो गया, मजा आ गया सर, बोल मजा आया, तो यहाँ पे मेरे को तू क्या कर देगा, क्या करेगा, चल कुछ मत कर मोलैरिटी आ गई 200/192, वाह सर जी ये लगभग 1.04 के आसपास आ रहा होगा, हाँ लगभग ठीक है, और जो कि नियरेस्ट इंटीजर अगर देखें 1 के ज्यादा पास है 2 के ज्यादा पास है, 1 के ज्यादा पास है, 1 मस्ट बी द राइट आंसर, सच बता मजा आ गया, तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दे मेरे बेटा, कम ऑन यस वेरी गुड मेरे बेटा, बोलो कैसे करना है समझ में आ गया, सच्ची बोलो, ओहो नहीं तो नियरेस्ट इंटीजर करना था ना मेरे बेटा, मैंने बोला नियरेस्ट इंटीजर 1.04 किस इंटीजर के पास है ज्यादा, 1 के या 2 के, सर ऑब्वियसली 1.04 1 के ज्यादा पास है, 2 से ज्यादा दूर है, तो नियरेस्ट इंटीजर 1 हो गया पगलू, है ना, बोल समझ में आया कैसे निकालना है, अगर कभी मोलैरिटी से मोलैरिटी या मोलैरिटी से मोलैरिटी कर लोगे ना, आगे फंडा समझ में, बहुत बढ़िया, तो चल और क्वेश्चन कराता हूं, तू चिंता ना कर मेरे शेरू, चलो अब हम करते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म, दिल थाम के बैठना, मोल फ्रैक्शन, क्या करेंगे अभी मेरे बेटा ये सारी कंसंट्रेशन टर्म और इनके आपस में मिलजुल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो चलो अब अगली कंसंट्रेशन टर्म कर रहे हैं, आप सब लोग दिल थाम के बैठना, मोल फ्रैक्शन, अच्छा ये क्या होता है, दिल थाम के सुन ले, ये 5 मिनट के अंदर पूरी समझ में आ जाएगी, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन भी देता हूं, ठीक है ना, हाँ ठीक है सर, तो चलो प्यारी सी कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे जाय से दिखाते हैं, जाय एक्स नहीं जाय, ओके सर, तो चलो अब बेटा 5 मिनट लगेंगे इसमें, इसको सीख लो बहुत ध्यान से, ठीक है ना, अंशुमा ये बहुत मजेदार चीज है, चल अब इसको देख ध्यान से, मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन टर्म है, अब कैसे समझो, दिल थाम के बैठना मेरे बच्चों, ठीक है सर जी तैयार है सर, अब मान ले सॉल्यूशन क्या है, इधर आ जा, ध्यान डाले हर जगह से हैं इनका है जैसे मतलब जैसे हमारी एक क्लास होती है केमिस्ट्री 1 आवर 45 मिनट अलॉटेड है, जैसे 1 आवर 30 मिनट के ऊपर जाता है, कुछ नॉट सारे, कुछ बच्चों के ना मतलब पतंगे काटने लगते हैं कुछ, हाँ सर छोड़ दो, नहीं सर अब नहीं, अरे सर ये सर वो वो नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, तो सुनो मान लो एक बर्तन है, सॉल्यूशन तो क्या है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर, और हमें अपने लेवल पे 2 कंपोनेंट का मिक्सचर ही पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन, हाँ सर ठीक है सर, 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है, मान लिया एक कंपोनेंट को बोला एक सब्सटेंस को, दूसरे को बोला बी, ठीक है बन गया सॉल्यूशन, इनमें से कोई एक सॉल्यूट होगा कोई एक सॉल्वेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, होमोजेनियस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन है, सही बात है मेरे बेटा, मोल फ्रैक्शन देख बाकी कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट की मात्रा देख रहे हैं सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, यस बट मोल फ्रैक्शन इस मामले में डिफरेंट है, हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी, मैं ए का भी निकाल सकता हूं, मान ली 2 कंपोनेंट है, कोई एक सॉल्यूट होगा कोई सॉल्वेंट, मैं ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, बी का भी है, कैसे निकालोगे सर, तो मान ले मुझे अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन में, तो मान लेगा बर्तन में इसके मोल है Na मोल है बर्तन में, इसके मेरे बेटा Nb मोल है, तो मेरे बच्चों ए का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है सॉल्यूशन में तो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन में ए के मोल बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल, अच्छा बस हो गया ए का मोल फ्रैक्शन है, बस यही है सर, अरे हाँ मेरे पगलू यही है और कुछ है ही नहीं है, हाँ ये ए का मोल फ्रैक्शन, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे बी का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तेरे को, अच्छा बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेगा मेरा बेटा, बी का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन में बी के मोल बाय टोटल मोल, अच्छा टोटल मोल तो Na प्लस Nb हो गए, है कि नहीं, ओ
समझ में आया? जैसे मान लो आपका और मेरा मिक्सचर है, आपका और मेरा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मेरा मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे? मेरे मोल ऊपर में डिवाइड बाय आपके और मेरे टोटल मोल नीचे। अच्छा ठीक है, तो दोनों का निकाल सकते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। ओ बट हाँ, अगर कभी बात करें कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इतना है तो समझ जा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, वैसे सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं बट अगर कभी ये मोल फ्रैक्शन बोले सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या बोले तो इसका मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ओ मतलब सॉल्यूट के मोल ऊपर नीचे टोटल मोल। ओके, टोटल मोल तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। बोला गया ना समझ में? हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई अब इसकी एक खासियत और होती है, इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बेटा? मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। क्यों? नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ मोल, क्योंकि ऐड है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है ना। हाँ हाँ, नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ मोल कट गया, नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स। शाबाश सर जी। ठीक है, अब इसका मेरे बच्चों दिल जान से देखियो। ठीक है सर, देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें बहुत खासियत होती है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन को जरा ऐड करियो, ऐड करियो। देख तो सही करवाता हूं, ए के मोल फ्रैक्शन को बी के मोल फ्रैक्शन से जरा ऐड करियो, जरा करियो। ए का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेगा मेरे बेटा? सॉल्यूशन में ए के मोल बाय टोटल मोल। ठीक है सर। बी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेगा? सॉल्यूशन में बी के मोल बाय टोटल मोल। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे एल ये सेम है, Na प्लस एनबी, एलसीएम ये आ गया। हाँ, और दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी एलसीएम हो जाता है फिर। ओ यस सर, Na प्लस एनबी बाय Na प्लस एनबी से सेम कट गया। मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आ गया। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो इससे क्या फायदा होता है? अगर इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.4 तो इसका मुझे ऑटोमेटिक पता है तो बी का उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन 0.6 होगा, क्योंकि एक्स प्लस एक्स भी 1 होता है। तो ये अगर 0.4 है तो ये 0.6 होगा, तभी तो एक्स प्लस एक्स भी 1 होगा। हाँ सच्ची बोलो। हाँ शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चे, थ्योरी में मोल फ्रैक्शन है, इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं जानना। अब बता, ये टेम्परेचर आपने बताना है, सबने सारे करोड़ों बच्चे टाइप करेंगे, जाना नहीं है। आज हम रात के 2:30 बजे तक पढ़ेंगे। डर गए सर? नहीं सर, 2:30 बजे तक मत करो, नहीं हम पढ़ेंगे। तो चलिए बता, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कम ऑन, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जल्दी बोलो मेरे बेटा। सर सर इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता। यस, मोल फ्रैक्शन इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, बहुत बढ़िया सर जी। आ गया। मोल फ्रैक्शन की थ्योरी में इससे जानने की जरूरत नहीं। चलो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अब दिल थाम के बैठना मेरे बच्चों, ठीक है? छाप लिया है? शाबाश। सानिया, तनिष, काजल पांडे, साक्षी तिवारी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रिया, राहुल रॉय, गुदेव, जिशान, आफरीन, विजया चौधरी। चलो तो अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब बस कुछ बेसिक क्वेश्चन करो, बाकी अगली क्लास में करेंगे मोल फ्रैक्शन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलो, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। कमोन कमोन कमोन। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। कर दो ना, जल्दी करो। अरे तो क्या क्वेश्चन है? A solution is prepared by adding 360 ग्राम of glucose to 864 ग्राम of water. Calculate the mole fraction of glucose. तो बेटा दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, ग्लूकोज और वाटर का, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज के मोल ऊपर में, नीचे में टोटल मोल। ओके सर जी, ओके सर जी। तो चलो कर सकते हैं मेरे बच्चों। चलो मैं कराता हूँ, ध्यान से देखना। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल होंगे ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर के मोल। शाबाश। मेरे को मोल नहीं दे रखे, मुझे वेट दे रखे हैं। वेट से तो मोल निकालना आता है, तो ग्लूकोज के मोल कितने होंगे? वेट से मोल निकालना आता है ना। गिवन वेट ग्लूकोज का बाय मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 18 दूनी 36, 360 ग्राम में 2 मोल ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज के 2 मोल है जी, ग्लूकोज के 2 मोल है जी। अब पानी के मोल, पानी का भी गिवन वेट दे रखा है, तो पानी के मोल कैसे निकलेंगे इतने वेट में? गिवन वेट ऑफ पानी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी। पानी का 18 ग्राम होता है, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। कर इसको कितने से गया? 18 चौक 72, हाँ है ना, 4 से गया। 18 चौक 72, 4 से गया 72, 72 और ये 14, 144 है ना। हाँ तो ये कितने से जाएगा? 18 सत्ते है, 18 सत्ते, हाँ 18 सत्ते। ले मेरे बेटा, ये 47 आ गया। बोला हाँ तो बोल लो यस सर। तो ले गिवन वेट बाय मॉली 2/49 कर दो। शाबाश सर जी। कितना आ गया? पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो 20 हो गया, नहीं जा रहा। 200, 4 के आसपास जाएगा, 50 टोके 200। अब बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 2 इज द राइट आंसर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय किड्स। 83%। शाबाश। तो अब वेट से मोल निकालने आ गए। अब एक डांट की जरूरत पड़ी ना। हाँ तुम्हें याद वही रहता है जो डांटा जाए। तुम्हें प्यार समझ में नहीं आता, इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी होती है कि प्यार से भी समझ जाता है। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा अब फिर ज्यादा नहीं खींचते अपन है। तो मेरे बच्चे चल इस क्वेश्चन को भी करना है। चलो ठीक है बेटा, आज डीपीपी मैंने दिया कंसंट्रेशन टर्म का, कंसंट्रेशन टर्म का डीपीपी दिया है, तो उसको आप कर लेना। हाँ उसमें क्या है ना, अभी मोल फ्रैक्शन के मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, मोल फ्रैक्शन के जितने हो, ठीक है ना। आज के डीपीपी में मोल फ्रैक्शन की मैं और भी वैरायटी कराऊंगा क्लास में, अगली क्लास में कल, है ना। उसके अलावा तुम कर लेना बेटा, डीपीपी आज मैंने दिया हुआ है वो डीपीपी आप पूरा कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आप कंसंट्रेशन टर्म करो। अब देख आपसे बनेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 से, ठीक है ना, खूब आराम से बनेंगे आपसे। कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब देख सॉल्व होंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। हाँ और बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जाने से पहले यार, ये है भाई, है ना, यकीन फॉर ड्रॉपर नीड कॉम्बो सेट है भाई, 24 किताबों का 2026 एडिशन लेटेस्ट, ठीक है ना। तो ये है कुछ मतलब, अब देख लेना आप, है ना। हाँ तो बढ़िया चीज है, देख लेना इसको, है ना। चलो और मतलब मॉड्यूल के लिए ना, क्योंकि आपको बुक्स वो करना है ना, होमवर्क। तो मेरे बेटा इसी के साथ करते हैं आज की सभा समाप्त, ठीक है ना। हाँ तो मिलेंगे किसी अगली क्लास में। हाँ अरे रैंक बता दो जाते जाते यार, रैंक रैंक बताओ अपनी सारे। जूही रंजन, आरिश अनडिफाइंड, ओ भाई साहब आरिश और ये अनडिफाइंड भी है, क्यों ये तो अनडिफाइंड क्यों आरिश है? हाँ और आर्यन, अरूप नारायण, पढ़ी, सार्थक वर्मा, अली, अभिज्ञान, अभिमन्यु, हिमेश, मुनज्जा फारूक, बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो मेरे बेटा इसी के साथ करते हैं आज की समाप्त। आई होप
आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, सब बिंदास। हाँ, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।